क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि टैक्स रेट सरकार ने कम कर दिया हो फिर भी सरकार की इनकम बढ़ गई हो? इसका मतलब अभी हाल ही में अक्टूबर के महीने में हमने देखा इंडियन इकोनॉमी में एक अजब ही चीज, जो कि इकोनॉमिक्स के एक प्रिंसिपल लेफर कर्व समझाता जरूर है, पर हमने प्रैक्टिकलिटी में बहुत ही कम जगह ऐसा देखा। और रीसेंट एग्जाम्पल है जो इंडिया में हुआ है कि टैक्स रेट जीएसटी का कम होने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया। आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक के 360 डिग्री व्यू को समझेंगे कि कैसे फेस्टिव मंथ जो कि अक्टूबर 2025 है उसमें देश की इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट मिला। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे पहले कहा जा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी इज़ अ डेड इकोनॉमी, और आप इतने समझदार हैं कि कौन ये कह रहा था और कौन इस बात को आगे बढ़ा रहा था। इस चीज़ को हम सिंपल वे में समझ के देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो कि वर्ल्ड ट्रेड, टैरिफ और इन सब के बीच में घिरी हुई थी, उसने डोमेस्टिक इकोनॉमी में कैसे कुशन बना के अपने आप को ग्रोथ के रास्ते पे बनाए रखा। सबसे पहले आज देखते हैं कि जीएसटी जो कट हुआ है उसमें डिमांड बूस्ट हुई है। मतलब टैक्स रेट जब भी कम होगा तो लोग या तो सेव करते हैं या खर्च करते हैं। सेव करते हैं तो बैंक के पास जाता है, और बिजनेसेस लोन लेते हैं तो वो भी बूस्ट होता है, और डायरेक्ट खर्च करते हैं तो भी बूस्ट होता है। तो यहाँ से आज हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को समझेंगे, किस तरह से जीएसटी के रेट कट होने से इंडियन इकोनॉमी को फायदा हुआ है। अब इंडिया का पोस्ट फेस्टिवल इकोनॉमिक मोमेंटम को समझते हैं। इंडिया का जो ग्रोथ इंजन है ना वो रिवाइव हो गया। कब हो गया? जब टैक्स कट हुए सितंबर के महीने में 22 तारीख के बाद से जीएसटी का रेट कट होने से कई गुना हमने देखा कि इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ी। और फिर उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन भी था, तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ गई। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या बाकी कोई भी सेक्टर में, अभी हम एक एक सेक्टर को भी ध्यान से देखेंगे, वो बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। अगर हम कारों की बात करें, मारुति सुजुकी की ने 30% राइज रजिस्टर किया है स्मॉल कार के डिस्पैच में। मतलब कारें बिकी हैं उनकी, और 4 से 5% बिग कार में देखा गया है। तो मतलब ये मास मार्केट रिवाइवल है। जब भी इकोनॉमी में कोई कार खरीद रहा है, रूरल इकोनॉमी में अगर टू व्हीलर खरीद रहा है, मतलब उनकी जेबों में पैसा है, और जब पैसा होगा कंज्यूमर की जेब में तो वो खर्च करेगा, और जब वो खर्च करता है तो इकोनॉमी में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, जो कि आपका ये एग्जाम्पल है। अब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत की थी उसमें बताया था कि जीएसटी का जो कलेक्शन है ना वो 4.6% से ऊपर बढ़ा है अक्टूबर के महीने में, बल्कि मेजर रेट कट आए थे 22 सितंबर को। मतलब रेट कट के अनाउंस करते ही और लोग खर्च करने लग गए। इससे क्या सिग्नल मिलते हैं कि कॉन्फिडेंस, अफोर्डेबिलिटी, एस्पिरेशनल स्पेंडिंग वापस आई है इंडियन इकोनॉमी में। कॉन्फिडेंस मतलब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जज करते हैं। अफोर्डेबिलिटी, लोग अफोर्ड करने लगे, टैक्स रेट कम हो गए। और एस्पिरेशंस मतलब इंसान की एस्पिरेशन होती है, अगली दिवाली ये खरीदूंगा, इस फेस्टिवल सीजन ये खरीदूंगा, कार खरीदेंगे, घर में कोई नया फर्नीचर आएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, टीवी, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीजें। तो ये जो एस्पिरेशनल स्पेंडिंग है वो वापस आ गई। ये जो लाइन मैं हमेशा आपके लिखता हूँ, फॉर ईयर्स इंडियाज ग्रोथ जो रिलाय करती थी किस पे करती थी? टॉप 5% कंज्यूमर्स पे करती थी। पर अब ये मिडिल क्लास और मिडिल इनकम इंडिया की वजह से बढ़ रही है। मतलब जो भी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है वो पहले टॉप 5% कंज्यूमर किया करते थे, बट अब इंडिया का मिडिल क्लास कर रहा है। तो ये जो टैक्स कट हुए हैं ना, उससे एक्सेलरेटर पे पैर रख गया और इंडियन इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब जो टैक्स हुए हैं, वाई टैक्स कट्स बूस्टेड डिमांड, इसको थोड़ा हम समझते हैं और इकोनॉमी को बेसिक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इनकम टैक्स जीएसटी पे जैसे ही रिलीफ हुआ, आपको पता है इनकम टैक्स में बजट में अनाउंस किया गया था कि 12 लाख और 75,000 का है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब 12 लाख की इनकम और 12,75,000 तक आपको टैक्स पे नहीं करना होगा इनकम टैक्स में। और सितंबर के महीने में जीएसटी रिलीफ भी मिला, तो इससे कंजम्पशन का कमबैक हो गया। मतलब जैसे जैसे अमेरिका और दूसरी इकोनॉमी हम पे प्रेशर बनानी थी टैरिफ को लेके, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बार बार अनाउंसमेंट से ये टैरिफ वो टैरिफ, बजट में इनकम टैक्स और अभी जीएसटी, इन 6 महीनों में आपने जो डिफरेंस देखा वो देखते हैं। जीएसटी एंड इनकम टैक्स दोनों के रेट कम होने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। मतलब मेरा इनकम टैक्स कम हो गया, मैं ज्यादा इनकम भी कमाऊंगा तो भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब मेरे पास जो पैसा टैक्स के पास जा रहा था अब वो मेरी जेब में है, तो मैं खर्च कर सकता हूं। मतलब डिमांड बूस्ट हुई है। दूसरा, जीएसटी कम होने से मतलब जिन पर 28% था, 18% था, उनसे घट घट करके एक एक स्लैब कम हो गया, और 2 स्लैब तो हटा ही दिया सरकार ने।
तो प्राइजेस कम हो गए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, तो उस जगह से कंजम्पशन में बूस्ट मिला है। हाउस होल्ड की बात करें तो इवन विथ लो सेविंग्स और हाई डेट, जो स्पेंडिंग है वो एस्पिरेशनल है। आजकल हर इंसान आईफोन की एक एस्पिरेशन होती है, वो आसानी से पूरी कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक ईएमआई प्लान पे भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लो सेविंग भी है, स्टिल आप एस्पिरेशनल बाइंग कर सकते हैं। डिमांड अपटिक की बात करता हूं, जैसे ही रेट रिड्यूस हुए और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी तो डिमांड ऊपर दिखी, और इसी से मास कंजम्पशन जो गुड्स अप्लायंसेस थे वो हमको देखने को मिले। एंट्री लेवल कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब में बूस्ट मिला है। आप डेटा देख सकते हैं, कई जगह न्यूज़पेपर में है, और ये भी न्यूज़पेपर से लिया हुआ डेटा ही है। अनलाइक अर्लियर कॉर्पोरेट टैक्स कट होते थे, कैपेक्स ड्राइव करता था, और ये सारी चीजें होती थी, वो अब डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच रही है। मतलब इनडायरेक्ट का सीन ही नहीं है, अब जो है डायरेक्ट बात की जा रही है कि डायरेक्ट आपकी जेब में ही पैसा आएगा। अब इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या कहता है? इकोनॉमिक्स 101 मतलब बिल्कुल बेसिक, कि जब मनी मूव करता है ना गवर्नमेंट के अकाउंट से पीपल के वॉलेट तक, तो डिमांड रिवाइव होती है फास्टर देन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। मतलब रोड बनेगी, ब्रिज बनेगी, मेट्रो बनेगी, उसमें जो चीजें होंगी उसका इम्पैक्ट हो सकता स्लो हो, बट जो डिस्पोजेबल इनकम का इम्पैक्ट होता है वो अलग ही होता है। अब एक्सपोर्ट टैरिफ और ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो ये सवाल है, कैन इंडिया ग्रो व्हेन द वर्ल्ड स्लोज? जब दुनिया की ग्रोथ स्लो हो रही है, सब जगह स्लो डाउन से परेशान है, तो क्या इंडिया ग्रो कर सकता है? ये देखते हैं। तो डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स, मतलब ग्लोबल हेडविंड्स चल रही है, आंधी तूफान चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने बताया कि वो रेजिलेंट है, मतलब वो स्ट्रांग है, तूफान के सामने खड़े हैं। मर्चेंडाइज की बात करूं, मर्चेंडाइज ट्रेड होता है जिसको आप टच कर सकते हो, सिंपल, दैट कैन बी टच। सर्विसेज मतलब इनविजिबल्स जिसे हम बोलते हैं। और ये H1 का डेटा है फाइनेंशियल ईयर 26 का, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का H1 का डेटा, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। और सितंबर में यही सारी एक्सपोर्ट्स आप देखें 6.7% है, इवन विथ 50% यूएस टैरिफ। 50% यूएस टैरिफ होने के बावजूद भी ये इसमें ग्रोथ देखी है। तो आप समझ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी कितनी स्पीड से बढ़ रही है। अ कमिंग इंडिया यूएस ट्रेड डील में रिड्यूस टैरिफ, तो अगेन एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, काफ़ी सारे हमारे ट्रेड मिनिस्टर यूएस से बात कर रहे हैं, वहाँ से भी बात कर रहे हैं, तो टैरिफ को रिड्यूस करने की बात चल रही है। क्योंकि जो इंडिया से सामान जाता है यूएस में, वो यूएस वालों के लिए भी महंगा हो गया। 1000 रुपये का सामान 1500 में मिलने लगा है। अगर वो कम हो जाता है तो ये इसी नंबर्स में 15 to 20% का बूस्ट मिल जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री नोट्स डाउन डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रेंथ ऑफसेटिंग एक्सटर्नल वीकनेस। तो जो बाहरी दुनिया से हमको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था वो डोमेस्टिक डिमांड ने फुलफिल कर दिया, तो इंडियन इकोनॉमी उसी तरह से ग्रो करी। नीचे की लाइन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हेन वर्ल्ड स्नीज्ड, मतलब वर्ल्ड को छींक आती है, तो इंडिया को ठंड नहीं लगी, डिड नॉट कैच अ कोल्ड, बिकॉज होम डिमांड कुशन्ड द इम्पैक्ट। तो डोमेस्टिक डिमांड थी जो इंटरनलाइज हो गई, वो हम एब्जॉर्व कर गए, और न्यू ट्रेड डील जो होने वाली है वो एक्सपोर्ट को नेक्स्ट पुश दे सकती है। अब बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग पल्स की। फैक्ट्रीज फायर अप। अब सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे एक और बेसिक लेवल पे लेके समझाता हूँ। इंडिया की जो फैक्ट्री है ना, वो फिर से चालू हो गई हैं फुल स्पीड में। चालू हो गई का मतलब है कि पहले वो एक स्टेगनेंट डिमांड को सपोर्ट कर रही थी, पर अचानक से डिमांड बढ़ने से ये हुआ। डेटा दिखते हैं, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4% से बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रू बाय 4.8%। 78% वेटेज है इस इंडेक्स में मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अगर मूव होगा तो 78% इम्पैक्ट आईआईपी पे पड़ेगा, तो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन। बेसिक मेटल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मोटर व्हीकल की बात करें, और ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई रजिस्टर किया है। आउटपुट सर्च की बात करूँ तो इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया है कि भाई डिमांड विजिबल है और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है, तो सब उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा है इन्वेस्टरों का, टैक्स ब्रेक मिले, छूट मिली है, मतलब टैक्स में इंटरेस्ट रेट कंफर्टेबल हो गए, तो ये जो डिमांड है ना वो विजिबल हो गई है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ड्राइव कर रही है। काफ़ी टाइम से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंसर्न था सरकार के लिए।
नीचे पढ़ते हैं, इट्स नॉट अ पॉलिसी पेपर्स। पॉलिसी के पेपर जो मोटिवेट नहीं करते इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर को क्या करता है कि जब रियल कंज्यूमर वो देखते हैं ना कि वो बार बार आ रहा है, बार बार खरीद रहा है, वो असली मेजरमेंट है इंडियन इकोनॉमी के ग्रो करने का। अब बात हो गई अर्बन एरिया की, कंज्यूमर की, टीयर 1 टीयर 2 की। रूरल एरियाज में क्या हाल है देखते हैं। फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज डिमांड की जो वेव है वो स्प्रेड हुई है। रूरल रियल वेजेस पॉजिटिव फॉर सेवरल मंथ्स, ये आप देखेंगे तो रूरल का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, उसी वजह से हम देख सकते हैं। अब लोग बोलेंगे ये डेटा कैसा है, कहाँ है? आप कंजम्पशन का डेटा देखो। कंजम्पशन कब होगा? जब जेब में पैसा होगा। ब्रॉडर टैक्स रिफॉर्म्स, डिजिटल जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से रूरल एरिया की लिक्विडिटी भी बढ़ी है, और इसने स्ट्रेंथ किया है किसको? रूरल एंड अर्बन डिमांड को, बोथ। और उससे बैलेंस रिकवरी हुई है। किस किस में? जॉब क्रिएशन बढ़ी है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि इंडिया में जनता बहुत है, सर्विस सेक्टर उतनी जनता को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमको बढ़ाना जरूरी है, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स की वजह से, और रिटेल। अगर Q1 की बात करें, मतलब अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, इसमें 7.8%, जो कि स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड Q2 में भी देखा गया, Q2 Q2, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर्स, मतलब पहली बार सालों में, अर्बन के जो मॉल हैं, अर्बन एरिया के, और रूरल की जो हार्ट है, वो सेम स्टोरी बता रही है कि पीपल आर बाइंग अगेन एंड अगेन, बार बार लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, डिमांड बूस्ट हर तरफ है। अब हम आगे की बात करते हैं कि यहाँ से रोड आगे क्या है। सस्टेनिंग मोमेंटम। अब मोमेंटम तो मिल गया, मतलब ढलान पे चल रही हैं चीजें, पर अब उस पर स्पीड ब्रेकर ना आ जाए, स्पीड कम ना हो जाए, उसके लिए हमको क्या करना है, ठीक है। कैन इंडिया टर्न अ शॉर्ट टर्म बूस्ट इनटू अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ? तो अब सस्टेनेंस की बात हो गई। हमने थ्रस्ट तो अच्छा किया, मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो पहले गियर में तो गाड़ी अच्छे से उठी है, अब वो मोमेंटम 5वें गियर तक कैसे जाए? पहला है पॉलिसी प्लस प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों को साथ काम करने की जरूरत है, जिससे कि हम सस्टेन कर पाए कंजम्पशन लेड ग्रोथ। इंडिया की ये अपॉर्चुनिटी भी बोल लो या फिर लेक्यूना भी बोल लो कि इंडिया इन्वेस्टमेंट ड्रिवन पिछले 10-20 सालों से नहीं रहा है। 10-12 साल तो बोल ही सकते हैं। पिछले 10-12 साल में हमारी जो ग्रोथ है वो कंजम्पशन लेड है, तो जो चीज़ है हम उसी को पुश करें तो ये ग्रोथ सस्टेन हो जाएगी, ठीक है। अब इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, जो कि मेरे हिसाब से आरबीआई बेस्ट काम कर रहा है। उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज। अगले फेज में क्या काम करना है कि टैक्स ड्रिवन डिमांड विद सप्लाई साइड मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स करने हैं। मतलब टैक्स तो आपने कम कर दिया, सारी चीज़ कर दी, अब मोटिवेट भी करना है उस तरफ रिफॉर्म्स लेके, ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। और लॉन्ग टर्म गोल की बात करूँ तो पोटेंशियल ग्रोथ रेट बढ़ाना है, और जॉब क्रिएशन जो कि इंक्लूसिव हो, मतलब सभी एरिया के सभी लोगों के लिए हो, एक टाइप की जॉब्स ना क्रिएट हो, ठीक है। सो जो टैक्स कट होते हैं ना, वो एक स्पार्क की तरह काम करते हैं, बट अभी हमें इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी को जलाए रखना है, ताकि हमारा दिया जलता रहे, ठीक है। क्योंकि जो ग्रोथ है वो लास्ट तो कर लेगी, बट उसके लिए बायर और बिल्डर दोनों चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो सरकार कर रही है डायरेक्शन बिल्कुल सही है, लोग भी उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी उसके हिसाब से रिएक्ट कर रही है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको सस्टेनेंस। इसका सस्टेनेंस कैसे हो सकता है, क्या चैलेंजेस है? अगर आपके कोई इसमें सुझाव है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके अलावा आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, जिसमें हम करंट इश्यूज़ को डिकोड करते हैं, उसका 360 डिग्री व्यू लेते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका क्या सोच रहा है जीएसटी कट में। क्या आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की? क्या आपके आसपास वाले मार्केट में भी आपने देखा? किस शहर से आप आते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि हम जो अखबार में पढ़ते हैं, हम जो चीज़ें देख रहे हैं, क्या वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे है भी या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।